पहले उसमें जो टूल्स यूज़ होते हैं सबसे पहले हमने वो पढ़ने, दैट इज़ कॉल्ड टूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सबने मैथ्स कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। मैथ्स में हम पढ़ते थे सेट्स के बारे में, ऐसा ही है। एक होता था हमारे पास यूनिवर्सल सेट, याद है? ये कौन सा सेट होता था? जिस भी कैटेगरी की आप बात कर रहे हो, लेट्स सपोज फर्नीचर की बात कर रहे हो तो यूनिवर्स में सब टाइप के फर्नीचर आ रहे थे। क्रॉकरी की आप बात कर रहे हो तो यूनिवर्स में यूनिवर्सल सेट में हर किस्म की क्रॉकरी आ रही थी, ऐसा ही है ना। जिस भी कैटेगरी की बात करेंगे हम उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट में डाल देंगे सारे एलिमेंट्स को, वो कहता है उस कैटेगरी की पूरी दुनिया है वो। सिमिलरली जब स्टैट्स में यूनिवर्सल सेट का नाम होता है आपके पास सैम्पल स्पेस, सिर्फ नाम चेंज है, काम वही है। एक ऐसा सेट जिसमें उस पर्टिकुलर कैटेगरी के हर एलिमेंट आ जाए, जितने आउटकम्स पॉसिबल है। ठीक, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। आपने एक कॉइन लिया, ठीक है, मैंने कॉइन को फ्लिप किया, क्या आएगा? क्या आएगा? हेड या टेल? इसके अलावा कुछ आ सकता है? पूरी दुनिया यही है, हेड या टेल। तो एक एक्सपेरिमेंट किया, आ सकता है हेड या फिर टेल। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। एक आपने लिया डाइस, उसको रोल कर दो, क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है, इसके अलावा कुछ आ सकता है? ये कहलाएगा आपके पास यूनिवर्सल सेट। 1 2 3 4 5 6। लेकिन स्टैट्स में इसको क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, जब आपने कॉइन का एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें 2 रिजल्ट्स आए। इन रिजल्ट्स को बोलते हैं बच्चों आउटकम्स। क्या बोलते हैं? आउटकम्स। ठीक, अगर मैं सब सैंपल सेट की डेफिनेशन ये लिखूं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल सेट, तो कोई एतराज़ है? ये डेफिनेशन है आसान अल्फाज में। मुझे बताएं, जो हमने कॉइन को लेके एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट एक ही था, और सुनना, एक्सपेरिमेंट एक ही किया, क्या था? एक दफ़ा फ्लिप किया, आउटकम्स 2 आए। तो मैं पूछ रही हूँ कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आए? आप क्या बोलोगे? 2। इसको लिखेंगे कैसे? NS.S। N बताता है नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 2। क्लियर है? मुझे बताओ नंबर ऑफ आउटकम्स इन डाइस एक्सपेरिमेंट कितने आए? 6। मैंने एक ही कॉइन लिया, 2 दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसका मतलब है 2 दफ़ा फ्लिप किया। या मैं कहूँ कि मैंने 2 कॉइन्स लिए और एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दोनों का मतलब एक है। क्या कह रही हूँ? एक कॉइन लिया, 2 दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन वो काउंट एक ही होगा। पहले मेरे पास 2 कॉइन थे, मैंने एक दफ़ा फेंका, फिर दूसरा फेंका, दूसरा कॉइन फेंका, तो ये एक्सपेरिमेंट एक ही है। या मैंने दोनों डायरेक्टली उठा के फ्लिप कर दिए, तो भी एक एक्सपेरिमेंट है। बात समझ आ रही है? आउटकम कौन कौन से पॉसिबल है ये बता दो। हो सकता है कि दोनों में क्या आ जाए? हेड हेड आ जाए, या फिर पहले में हेड आ जाए, दूसरे में पहले में टेल आ जाए, दूसरे में, या फिर तो सॉरी टेल टेल, हेड हेड हो चुका है, हमारे पास आएगा टेल 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 टेल। कितने आउटकम्स आ गए? आउटकम्स आ गए 4। एक आसान तरीका बताऊँ उसको और करने का। एक डायग्राम बनाते हैं हम, उस डायग्राम का नाम होता है ट्री डायग्राम। सुना होगा ना? इसका नाम होता है ट्री डायग्राम। दरख्त बने हुए होते हैं, दरख्त में आपके पास लीव्स वगैरह होते हैं, स्टेम्स होते हैं, इसमें ये सब कुछ होता है। लेट्स सपोज आपके पास ये कॉइन था, आपने फ्लिप किया, कर दिया एक दफ़ा, एक कॉइन फ्लिप किया, क्या क्या आ सकता है? हेड या फिर टेल। ये एक कॉइन के 2 आउटकम्स आ गए। अब पहला कॉइन रखा हुआ है एज इट इज, जिसपे क्या आया है हमारे पास? टेल। दूसरा कॉइन फ्लिप किया तो क्या आ सकता है?
हेड भी आ सकता है दूसरे कॉइन में या फिर टेल भी आ सकता है। तो मैं इसकी आउटकम अगर बनाऊं तो बनाऊंगी टेल हेड या फिर टेल टेल। बन गए दो आउटकम, टेल हेड या फिर टेल टेल। सिमिलरली अगर पहले कॉइन पे हेड आ गया, दूसरा कॉइन फ्लिप किया, उस पर क्या क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इसको कंबाइन करके लिख दो, हेड 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 टेल। चारों के चारों बन गए आउटकम्स। ट्री डायग्राम से जो आउटकम्स बनते हैं उसमें गलती के चांसेस नहीं होते। यही काम मैं 3 कॉइन्स को लेके करने जा रही हूँ, ठीक है। 3 कॉइन्स में रेंडमली बनाओगे, कुछ बच्चे सही बनाएंगे, कुछ बच्चे गलत बनाएंगे, इसलिए हम ट्री डायग्राम से ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मैंने ले लिया एक कॉइन। अब मैं 2 बातें कह रही हूँ लेकिन दोनों का मतलब एक है। 3 कॉइन्स लिए, एक ही दफ़ा फ्लिप कर दिया, एक एक्सपेरिमेंट काउंट होगा। या फिर 3 कॉइन्स को बारी बारी फ्लिप किया तो भी एक ही एक्सपेरिमेंट काउंट होगा। क्लियर हो गई बात? एक कॉइन लिया, 3 कॉइन रखे हुए, पहले एक फ्लिप किया, उसको होल्ड कर दिया, फिर दूसरे को फ्लिप किया, फिर तीसरे को फ्लिप, एक्सपेरिमेंट एक ही काउंट हो रहा है। या फिर 3 को एक साथ फेंक दिया, तब भी एक काउंट हो रहा है। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। कॉइन मैंने नंबर लिया, मैं बारी बारी फेंक रही हूँ। ट्री डायग्राम में आपको हर काम बारी बारी करना होता है, एक साथ नहीं कर सकते हम। ट्री डायग्राम में मैंने ले लिया एक कॉइन, फ्लिप किया, क्या आ सकता है बच्चों? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। एक कॉइन की बात खत्म। पहले में हेड आ गया, लेट्स सपोज, दूसरा कॉइन फ्लिप हुआ, क्या आ सकता है? हेड और टेल। लेट्स सपोज पहले में टेल था, हमने टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। सैंपल स्पेस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, हेड या फिर टेल। लेट्स सपोज पहले पे हेड आया, दूसरे में भी क्या आ गया? हेड। तीसरा फ्लिप किया, अब क्या आ सकता है? सिर्फ टेल। कंफर्म है? हेड भी आ सकता है, हेड या फिर टेल। लेट्स सपोज पहले में हेड था, दूसरे में टेल आया, तीसरे में क्या आ सकता है? हेड या फिर टेल। पहले में टेल था, दूसरे में हेड आया, तीसरे में क्या आ सकता है? हेड टेल। सिमिलरली हेड और टेल। अब बनाना है आपने पॉसिबल आउटकम्स के सेट। एक एक्सपेरिमेंट में कितने आउटकम्स होंगे? 3। एक एक्सपेरिमेंट में 3 आउटकम्स तो होंगे ना, क्योंकि 3 कॉइन्स है हमारे पास। तो इसका मतलब ये है, पहले एक्सपेरिमेंट में आ गया हेड हेड हेड, यह आएगा आपके पास हेड हेड हेड। दूसरा क्या बनेगा? हेड नहीं, हेड लो और फिर टेल लो। पहले एक कैटेगरी को पूरा करो, ठीक है। हेड हेड टेल, ठीक है बच्चों। अब हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ठीक है। अब क्या बनेगा? टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल। और इसके अलावा आउटकम कोई पॉसिबल है नहीं। डन हो गया। एक ट्री डायग्राम में और बना रही हूँ, फिर मैं एक टास्क दूंगी आपको। अब मैंने फ्लिप किया है एक कॉइन और एक डाइस। चाहो तो एक साथ फ्लिप कर दो, चाहो तो बारी बारी फ्लिप करो, ठीक है। ट्री डायग्राम से हम निकालने जा रहे हैं सैंपल स्पेस। इसमें कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है? काउंट करें, 8 सैंपल स्पेस। n का मतलब है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ तक बात क्लियर हो गई जनाब, ठीक है। अब मैंने कहा कॉइन को या ले रही हूँ या डाइस को ले रही हूँ, तो पहले कॉइन को टॉस कर लें या डाइस को, आपकी चॉइस है। इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल लेंगे, ठीक है। आप बताएं किसको फ्लिप कराऊँ पहले? डाइस को। ये डाइस लिया, फ्लिप करूँगी, क्या क्या आ सकता है? 1 2 6 कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही आउटकम पॉसिबल है। लेट्स सपोज
आपके पास कॉइन पे आ गया, डाइस पे आ गया 1, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, डाइस पे आ गया 1, कॉइन पे क्या क्या आ सकता है? हेड और टेल। लेट्स सपोज डाइस पे आ गया 2, कॉइन पे क्या आ सकता है? सिमिलरली ये सबके साथ बनेगा हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल। ठीक है बच्चों, सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। 1 हेड, अब हेड 1 लिखो या 1 हेड लिखो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 टेल, 2 हेड, 2 टेल, और पोजीशंस भी आगे पीछे हों उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास आउटकम्स पूरे होने चाहिए। 4 हेड, 4 टेल, 5 हेड, 5 टेल, 6 हेड, 6 टेल। कितने आउटकम्स आ गए? 12। समझ में आ गया ट्री डायग्राम? करवाऊँ एक एक्सपेरिमेंट, 2 मिनट होंगे बस। 2 डाइस को एक साथ रोल किया गया है, बस ठीक है सही है, बनाओ ट्री डायग्राम बनाओ। 2 डाइस को एक साथ रोल किया है, ट्री डायग्राम बनाएं, सैंपल स्पेस बनाएं और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बताएं, जैसे मैंने काम किया। 2 डाइस को शुरू हो जाओ, कर लोगी, बिना वजह डर रही हो, जल्दी करो, स्पीड अप। 2 डाइस को एक साथ फ्लिप किए। इतना हैरान नहीं हो, सही कह रहे हो। यस बन जाएगा, माइक्रो बनाना ना तुम। दो डाइस छक्के,